महाराष्ट्र में सियासी संकट के दौरान जिस तरह से यह बहस छिड़ गई है कि क्या शिवसेना अपने हिंदुत्व के एजेंडे से हट गई थी, क्योंकि बार बार कल से कई दिन से जिस तरह से टीवी चैनल्स पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का वो पाठ जो उनके पिता सिखा करके गए थे और उसी विचारधारा पर जिस तरह से उनकी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नींव रखी हुई थी और कार्यकर्ता हिंदुत्व के नाम से जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले 2.5 साल से जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के रास्ते से हट गए थे और इस तरह के फैसले लेने में वो नाकाम थे, जिससे उन्हें लग रहा था कि अगर हमने ऐसे फैसले लिए तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी या एनसीपी अपना समर्थन वापस ले लेगी। और यही बात विधायकों के जरिए जिन्होंने अभी वीडियो जारी कर इस पूरे मामले के ऊपर सवालात खड़े किए हैं, वो हिंदुत्व की बात कही है। इस बीच एक नाम सामने आ रहा है अब्दुल सत्तार का। अब्दुल सत्तार कई बार सुर्खियों में रहे हैं। अब्दुल सत्तार मंत्री हैं और कई बार इनका नाम इसलिए सुर्खियों में आया है कि वो पार्टी के खिलाफ कई बार बयान दे चुके हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे चुके हैं, उनको मनाने की बात कई बार सामने आ चुकी है। लेकिन इस एपिसोड में भी वो जो विधायक गुवाहाटी में डेरा जमाए हुए हैं उनके साथ अब्दुल सत्तार भी मौजूद हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, ट्विटर पर लोग सवाल कर रहे हैं कि अब्दुल सत्तार कौन से हिंदुत्व को बचाने में लगे हुए हैं, कौन से बाला साहेब के उस हिंदुत्व को बचाने में लगे हुए हैं, जिसकी बात बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए बार बार कही जाती है। सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि अब्दुल सत्तार भी गुवाहाटी में हैं, उन्हें भी बाला साहब वाला हिंदुत्व बचाना है, पता नहीं ये अब्दुल सत्तार क्यों रूठ गए हैं, उसे कौन सा पानीपत की लड़ाई लड़नी है। इस तरह का एक ट्वीट जो है, संजय राउत पैरोडी एक अकाउंट है, संजय राउत जो नेता हैं शिवसेना के, उनके नहीं बल्कि एक पैरोडी अकाउंट है ट्विटर पर, उसके जरिए ये सवाल पूछा गया है। और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अब्दुल सत्तार क्यों पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से बार बार हिंदुत्व की बात कही जा रही है, मीडिया को जिस तरह से सवाल उठाना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है, किस तरह से पैसों के लेन देन के जरिए इस तरह से सरकारें बदलने का सिलसिला जिस तरह से बीजेपी ने कई राज्यों में शुरू किया, गोवा का मामला सामने आया, कर्नाटक का मामला सामने आया और राजस्थान में भी कोशिश की गई, 2 बार महाराष्ट्र में भी कोशिश की गई इससे पहले, और इस बार बीजेपी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज को उठाने के बजाय हिंदुत्व की बात बार बार उठाई जा रही है। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने छोटी सी रखना चाहूंगा। ये पहले वीडियो देखिए अर्नब गोस्वामी का। हाथ धोने की कगार पर उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, पहली गलती है हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया। यह सबसे बड़ी गलती है उद्धव ठाकरे की। दूसरी गलती पालघर, जो आज से 2 साल पहले मैंने खुलकर कहा था, उसके बाद मेरे पर एसिड अटैक हुई थी, तेजाब की अटैक हुई थी मुझ पर, मगर उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया। पालघर पर बहुत बड़ी गलती की है उद्धव ठाकरे, और पालघर में साधुओं के नरसंहार पर सही एक्शन ना लेना यह बहुत बड़ी गलती थी। तीसरी गलती, वाड्रा कांग्रेस ने जब वीर सावरकर का खुलकर अपमान किया तो उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का तो समर्थन किया, लेकिन वाड्रा कांग्रेस जब धारा 370 हटाए जाने का विरोध जब वाड्रा कांग्रेस ने की, तब चुप्पी साधी, कुछ नहीं कहा। और 5वीं गलती दोस्तों, शाहीन बाग मॉडल। आपने देखा किस तरह से अर्नब गोस्वामी ऐसा चिल्ला रहे हैं जैसे वो मछली बाजार में बैठ करके कोई मछली बेच रहा हो, बल्कि अर्नब स्वामी का हिंदुत्व पर ज्ञान आपने देखा किस तरह से वो दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे वीडियो में वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 5 पॉइंट वो लेकर के आए हैं, जिसमें एक पॉइंट वो अपना भी लेकर आए हैं कि मेरे साथ किस तरह से
एसिड अटैक मेरे ऊपर किया गया और उस पर पुलिस के जरिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी के साथ किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने जो पूरा खेल किया था, किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात उनको ज़मानत दी थी। तो कहीं ना कहीं वो दर्द जो है वो ज़रूर उठता है बार बार इनके सीने में। बीच में खामोश थे जब इनको लताड़ा गया था, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो 2 साल तक, तकरीबन 1.5-2 साल तक ये खामोश थे। लेकिन अब फिर ये बाहर आ गए हैं और जिस तरह के आरोप इनके ज़रिए लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक खबर यह आई है जिसको सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है कि ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उसको लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है जिसको सोशल मीडिया पर लोग सराह रहे हैं और ये कह रहे हैं सेकुलर ज़हनियत रखने वाले लोग कि तमाम सेकुलर पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और इसमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। आपने देखा था किस तरह से टीएमसी के लोगों ने कल उस होटल के बाहर, जहाँ पर ये पूरा इनको रखा गया है गुवाहाटी में, वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। देखिए वीडियो। There is a presidential election, you will appreciate that. And this BJP government, they have less, approximate more than 1 lakh votes. So they have to pick and choose this time to topple the Maharashtra government like a unethical matter, unconstitutional attitude. Just howla money. They are distributing the amount of money. Money has no limitation. Is it not howla? One type of, is it not a big scam? That one ruling party is purchasing the people through money. And Asha, I don't blame them. They have a big card there, big card. Instead of helping the people, why central government is disturbing the Assam government to sell out, to purchase the MLAs and send them to Assam? Instead of Assam, you send them to Bengal, we will give good hospitality and we will take care for democracy. Don't worry. But what is going on for Maharashtra, it's a shocking. I'm really telling you that in India, I'm in doubt any democracy works here. Where is the democracy? Where is the justice people are getting? From where? A democratic government, if they bulldoze the democracy, then what will be about justice? We want justice for the people. We want justice for constitution. We want justice for electoral mandate. We want justice for Uddhav Thackeray and all. And after this Maharashtra, they will talk to the other government also. If this is the plan, is it a fact they are going for presidential election? Presidential form of election, sorry, government? इसके साथ ही जिस तरह से असम के चीफ मिनिस्टर का ये बयान आ रहा है कि उन्हें नहीं पता कहाँ ठहरे हुए हैं, कोई भी किसी भी राज्य में आ जा सकता है, कोई हम किसी को नहीं रोक सकते, कांग्रेस के विधायक भी आकर के हमारे इलाके में, हमारे एरिया में ठहर सकते हैं, हम किसी को नहीं रोक सकते और मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर रुके हुए हैं ये शिवसेना के विधायक। जाहिर सी बात है, एक वीडियो सामने आया था 2 दिन पहले, किस तरह से सीएम पहुँचे थे होटल के बाहर और उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि उसका वीडियो सामने नहीं आया कि मुलाकात हुई है नहीं, लेकिन होटल के बाहर गाड़ी रुकने का, उनके काफिले का एक वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें उनके ज़रिए कही जा रही हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी तक उद्धव ठाकरे, शिवसेना, उसके साथ ही शरद पवार और कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। कांग्रेस और शरद पवार ये कह रही है कि हमारे विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं और हम सदन में जब वोटिंग होगी तो हम ये साबित कर देंगे कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है, बल्कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।